हेलो एवरीवन एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट कि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी दिक्कत आ रहा है ना, दैट कि अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए हैं। जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके, जो बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स है, चाहे पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स है या फिर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स है, उसकी रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वो सारे डाउट्स को मैं यहाँ पर आपका क्लियर करने वाला हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड एक रिक्वेस्ट रहेगा दैट कि जो भी कैंडिडेट सीरियस है, जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, बस वही लोग देखें, क्योंकि वीडियो रिटेंशन या फिर रिकमेंडेशन पे नहीं जाता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो अगर आपको क्लोज़ करना है वीडियो तो अभी क्लोज़ कर दो, अदरवाइज़ आप फुल का फुल वीडियो देख लेना अगर आप सीरियसली एक गवर्नमेंट कॉलेज को एस्पायर कर रहे हो तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने पोल लगाया था कुछ दिन पहले, एंड वो पोल में मैंने कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जो कैंडिडेट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर एनरोल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों से मैंने यहाँ पर पूछा था। एंड यस, वहाँ पर भी वो लोग का रिस्पांस कुछ इस तरीके से है। तो मैंने सिलेबस कितने हुए के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर देख सकते हो 50% से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं दैट कि अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा उन लोगों को। ठीक है, कि क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ना, जो 2024 बैच में 12th दिए हैं, ठीक है, मतलब कि 2024 अभी जस्ट उसने 12th दिया है और उसको नर्सिंग के भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो उन लोग को ये समझ नहीं आ रहा दैट कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, जो ड्रॉपर है तो उनको तो पता है कि सिलेबस इस तरीके से है, 11-12 पढ़ना है मोर लाइक। ठीक है, तो देखो 2024 में आपने 12 दिया या फिर 21 में दिया, 22 में दिया या फिर 23 में दिया, उसके पहले आप ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे थे, तो देखो यहाँ पर कोई खास चेंजेस नहीं है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, वही सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत कम होते जा रहा है। देख सकते हो अभी ओनली 130 डेज़ बचे हुए हैं, 130 दिन बचे हुए हैं, और ये 130 दिन में आपको आपका जो एग्ज़ाम है ना वो होने वाला है। तो अभी से आपको रेडी होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लास्ट के 30 दिन में ना, लोग इतने एक्टिव होते हैं ना, मत ही पूछो। ठीक है, लास्ट के 30 दिन में इतने सारे कमेंट्स एंड इतने सारे कॉल्स मैसेजेस आते हैं ना, तो मत ही पूछो। तो उससे अच्छा है कि अभी आप सीरियस हो जाओ एंड अभी से आप पढ़ाई पे अपना फोकस करने लग जाओ। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट कि आप किस तरीके से मतलब का एग्ज़ाम जो है ना उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और एक बेसिक स्टडी प्लानर तो नहीं है यहाँ पर, बट येस आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज़ सिलेबस एनालिसिस, मतलब जो सिलेबस है ना उसके बारे में। ठीक है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट आता है। तो सिलेबस आपका 11 एंड 12 ही है। ठीक है, एंड इसके रिगार्डिंग और भी डाउट्स आता है दैट कि ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है कि न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना, बिकॉज जैसे इसी के रिगार्डिंग जो सिलेबस है ना वो ओल्ड ही चल रहा है अभी तक, जो 2020 के पहले था या फिर 2020 के बाद जो चेंजेस हुआ है ना, 2022 में आई थिंक चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस और या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड सिलेबस की एक प्रॉपर पीडीएफ भी है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ देखना है तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, एंड रोड मैप 2.0 बैच के अंदर प्रॉपर सिलेबस उसमें मेंशन्ड है विथ चैप्टर नेम एंड इवन टॉपिक्स भी मेंशन्ड है। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल देख सकते हो, उसमें भी मेंशन्ड है सिलेबस। ठीक है, एंड टॉपिक्स भी मेंशन्ड है, तो आप वो जगह आप चेक कर सकते हो सिलेबस जानने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना प्रॉपर एक आपको स्टडी प्लानर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। विदाउट ए प्लानर आप रैंडमली मूव करोगे ना, तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स को क्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट विथ ए प्लानर अगर आप मूव करोगे तो एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कहते हैं ना लाइक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों नीड होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोले, बट आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। व्हाट इज़ मीन स्मार्ट वर्क, मतलब कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको स्मार्ट वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर एक क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व कर रहा है, तो आपको वो जो है ना वो 1.5 मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ पॉसिबल फ्रॉम स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम टेबल की नीड होगी। ठीक है, तो टाइम टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली से पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही पढ़ने हैं, उसके अलावा तो कोई सब्जेक्ट आपके पास है नहीं। ठीक है, ये 3 ग्रुप के ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल आप कम से कम
6 आवर का लेक्चर प्लस नोट्स वाले सेक्शन में रख दो, मतलब कि 6 घंटे आप लेक्चर एंड नोट्स, ठीक है। आप 6 घंटे लेक्चर और नोट्स बनाओगे, मतलब कि 2-2 घंटे करके। एंड उसके अलावा आप जो भी इनफ टाइम बचता है, लाइक आपके पास उसके बाद भी बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो 4 घंटे से 5 घंटे और भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस में आप यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या फिर रिवीजन के लिए, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आप इस तरीके से स्टडी प्लान बनाओ ना। मैं यहाँ पर स्टडी प्लानर सबके अकॉर्डिंग नहीं बना सकता, ठीक है। तो दैट्स वाई आपके पास इतने टाइम है, 6 घंटे और 4 घंटे आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप इसका टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो। जो प्रैक्टिस आप करते हो या फिर रिविज़न करते हो, उसके टाइम को आप लाइक इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को ना यहाँ पर सिलेबस जो है ना उसके रिगार्डिंग डाउट आता है। तो 11 अभी पढ़ना है या कि 12 पढ़ना है, तो अभी के टाइम पे ना आप 11 पहले कंप्लीट करो। 11 अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप 12 पे मूव करना। 12 जो है ना जल्दी कंप्लीट हो जाता है, बट 11 में थोड़े से कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स भी लंबे लंबे हैं, तो वो कंप्लीट करने में थोड़े से टाइम लगते हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल क्रिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम टेबल के बिना आप मतलब अभी बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा इन फ्यूचर में, ठीक है। अब मूव करते हैं रिवाइज नोट्स, ठीक है। जो नोट्स आपने क्रिएट किया है, चाहे वो 11 एंड 12 के टाइम पे किया है या फिर ड्रॉप ईयर में किया है, ठीक है, या फिर अभी आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप जो है ना उसको रिवाइज़ करो टाइम टू टाइम विदाउट रिवीजन, या फिर आपको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा एट द एंड। अगर आप नोट्स रिवाइज़ करोगे या तो फिर एनसीईआरटी रीडिंग आप फ्रीक्वेंटली करोगे, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप नोट्स को रिवाइज़ करोगे या फिर एनसीईआरटी के बुक्स को फ्रीक्वेंटली रीड करोगे, उतने ज़्यादा आपका जो बेस है ना, बेसिक या फिर कह सकते हैं बेस, वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंटली रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसको छोड़ मत दो, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ लिया आपको उसको रिवाइज करना है साथ साथ में, ठीक है। आज आपने मान लो कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मोर लाइक, ठीक है, तो उसको रिवाइज करना मत छोड़ना। एवरी 1 मंथ में आपको एक बार रिवाइज कर लेना, 1 से 2 बार। तो आपको वहाँ पर क्या होगा, पीछे वाले चैप्टर्स को आप भूलोगे नहीं, ठीक है। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा एट द एंड। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो फिर आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे यहाँ पर या फिर जो भी आपने पढ़ा था वो आप भूल जाओगे, ठीक है। एंड ये सबके साथ होता है। उसके अलावा आप जो है ना एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास जो है ना 90% कैंडिडेट एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत सारे कैटेगरी के बुक आ जाते हैं, लाइक एमटीजी, ठीक है, या फिर दिशा, या फिर आर्यहंट के बुक्स को फॉलो कर सकते हो। बट ये सब बुक्स को तभी सेलेक्ट करना जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप ओनली एनसीईआरटी को फॉलो करना, ठीक है। ये सब बुक्स अगर आप बुक्स के लिए बोलोगे तो मैं बुक्स के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बुक्स आपको इस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करनी अभी, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। ओके, तो अभी आपको जो बुक्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट है ना, वो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चंस यूजुअली आ रहे हैं हर साल, ठीक है। अब उसके बाद आपने रिवाइज भी कर लिया, एनसीईआरटी के बुक्स को रीड भी कर लिया, उसके बाद आता है प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, जो आपके पास बुक है उसके एग्जाम्पलर को देख सकते हो, ठीक है। जो आपके पास बायोलॉजी के बुक हैं उसके एग्जाम्पलर में कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो एमसीक्यू के रहते हैं, इवन थ्योरी क्वेश्चन भी रहते हैं। तो एग्जाम्पलर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। कोई भी चैप्टर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हो, तो उसके एग्जाम्पलर कंप्लीट कर लो। मतलब एमसीक्यू प्लस थ्योरी, ठीक है, दोनों आपको कंप्लीट करने। ये नहीं कि बस आपने एमसीक्यू करा है थ्योरी छोड़ दिया, थ्योरी भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप जो कहते हैं ना प्रैक्टिस का, वो यही होता है एग्जाम्पलर, ठीक है। एग्जाम्पलर कंप्लीट करना है पहले आपको, एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों। उसके बाद ही आप अनदर बुक पे मूव करो, जो बुक पर आप मूव करना चाहते हो, या फिर यूट्यूब के लेक्चर से आप किसी भी यूट्यूब मतलब जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो या फिर जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से,
तो उसके थ्योरी में जाना या फिर उसके बुकलेट में जाना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मूव करना है ना, मतलब पढ़ना है ना, वो एग्जाम्पलर प्लस थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद ही इधर मूव करना, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं आपको, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, राइट। यहाँ तक मैंने बता दिया। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन इंक्लूडिंग क्लासेस इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप अपडेटेड रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। अब मूव करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। आपने ये भी कर लिया, लाइक रिवीजन भी कर लिया, एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लिया, एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लिया, एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर लिए, राइट। अब आपको क्या करना है, PYQs पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एवरी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने से पहले उसके क्वेश्चन के लेवल को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा एट द एंड। अगर आपके पास 1 साल के क्वेश्चन है, 2 साल के क्वेश्चन है या फिर 3 साल के क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मोबाइल ऐप के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर पड़े हुए हैं। इवन लगभग 6 साल के पेपर्स आपको जो है ना इस बैच के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, रोड मैप 2.0 बैच के अंदर, ठीक है। जहाँ पर आपको फुल सिलेबस टेस्ट, उसके अलावा 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। जो फुल सिलेबस टेस्ट है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप जाके वहाँ पर आप जो है एक्सेस कर पाओगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट को भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी। उसके अलावा आप जो एग्ज़ाम हुआ है ना 2024, 23, 22, 21 या फिर 20, ये सारे एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो एज ए टेस्ट, ठीक है। मतलब कि ये जो एग्ज़ाम, मान लो अगर आप 2024 में आपने एग्ज़ाम दिया था, 2024 में आपके 70 या फिर 80 मार्क्स आए थे, मान लो 75 प्लस मार्क्स आए थे, एंड अगर आप अभी आप अपना चेक कर सकते हो दैट कि अभी मेरा कितना स्कोर आ रहा है, तो वो टेस्ट भी आप अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। 2024 का भी टेस्ट आप अटैम्प्ट कर पाओगे, ये बेस्ट फीचर है। एंड ये ज़रूर से करके देखना कि 2024 में मेरे 90 मार्क्स आए थे, 100 मार्क्स आए थे और अभी कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आप कर पाओगे। फिलहाल अभी ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है, बट जैसे हमारा जो टेस्ट का सिलेबस होता है ना वो कंप्लीट होता है, उसके बाद ये टेस्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो वो टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है, मतलब कि जो टेस्ट आपने दिया उसका एक सोल्यूशन तो आपको देखने को मिलता है ये टेस्ट के बाद। उसके अलावा एक वीडियो सोल्यूशन, मतलब कि जो क्लियर या फिर जो भी डाउट्स है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, और आप ये मोबाइल ऐप के अंदर दे सकते हो। उसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए या फिर OMR का एक्सपीरियंस करने के लिए घर पे आप अपना OMR सीट भी रख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर टेस्ट शेड्यूल, BSc नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्री स्टडी मटेरियल, सिलेबस, उसके अलावा नीचे और भी कंटेंट्स हैं लाइक सॉल्यूशन, ठीक है। ये रिकॉर्डेड सेशन में हम लोग गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, मतलब कि किस तरीके से आपको पढ़ने हैं, ठीक है, एंड मोर लाइक, ठीक है। एंड तो ये बैच का प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, 399 है। आप जाके एक बार चेक कर लेना। फिलहाल ये 399 है, इन फ्यूचर ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, बिकॉज जो कंटेंट है ना वो काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एंड क्रिएट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो जल्दी से जाके एनरोल हो लेना, बिकॉज अगर आप एनरोल अभी नहीं होते ना तो बाद में होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम में इनफ टाइम आप सारे कंटेंट को एक्सेस करके उसको एनालिसिस भी कर पाओगे। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, लाइक लास्ट में ज्वाइन होगे 1 मंथ पहले, तो उस टाइम सारे कंटेंट आप एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब एक्सेस कर भी लोगे तो टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास पढ़ने का, ठीक है। तो एक बार ज़रूर से जाके चेक कर लेना। एंड जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ये स्ट्रेटेजी को ज़रूर से फॉलो कर लेना। एक रो में मैंने यहाँ पर कहाँ पर लिखा था, ठीक है, हाँ ये वाला, यहाँ पर रिवीजन प्लस NCERT रीडिंग एंड एग्जाम्पलर, उसके बाद PYQ, ठीक है। ये अगर आप इतना इनफ कर लेते हो ना, दिस इज़ द इनफ, ठीक है। मैं कुछ एक लाइक ये इस टाइप का वीडियो लाऊंगा, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ना वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे उसने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, ठीक है। फिलहाल ये इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।